इंडिया में सिर्फ 15% ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ एआई यूज़ कर रहे हैं। 85% बिजनेसेस ने एआई अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। उनके पीछे रीज़न ये है कि तो कोई भी ऐसा टास्क जो आप रिपीटेटिव कर रहे हो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो एजेंट बना के। बता सकते हो प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है? तो आपको चैट जीपीटी को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ के आप प्रोजेक्ट्स बनाना। तो जैसे देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट्स का, तो यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शन करके एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ लेकिन ये सब थोड़ा सेंसिटिव और रिस्की नहीं हो जाता? कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आप अपने पर्सनल कोई डेटा अगर चैट जीपीटी पे ऐसे डाल दोगे तो हो सकता है कि वो ओपन मार्केट में चला जाए। मुझे आप ये बताओ विरल भाई कि अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है। आपका जो वेबकैम है वो 24/7 आपको रिकॉर्ड करता है। आपका जो माइक्रोफोन है वो 24/7 आपको रिकॉर्ड करता है। सारी चीज़ें तो ऑलरेडी दे रखी है। सो आज का पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है बिजनेस ओनर्स के लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या तो फ्यूचर में बिजनेस चालू करना चाहते हो, आपने एआई के बारे में सुना रहेगा कि भाई एआई का टूल हमारे 10 एम्प्लॉय का काम ले लेता है। कुछ बिजनेस ओनर एआई को खतरा मानने लगे हैं कि भाई एआई आने से हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम होने लगा है, फ्यूचर में क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। जबकि कुछ बिजनेस ओनर एआई को यूज करके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि यही टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस के अंदर एआई को यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी टीम को, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं, और कैसे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सकते हैं यूजिंग एआई। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके बिजनेस में एआई एजेंट्स कैसे यूज हो सकते हैं, ऑटोमेशन कैसे हो सकता है, क्या क्या ऐसी चीज है जहां पर एज अ बिजनेस ओनर आप एआई को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, इन सारी ही चीजों के बारे में आज के ये डिस्कशन में बातें आई है। मेरा आपसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस को एआई यूज करके नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने के लिए, तो भाई बुक पेन लेके बैठना, सारे पॉइंटर्स लिखते जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलने वाली है। तो अगर आप एकदम सीरियस हो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने के लिए, अपने काम को प्रेडिक्टेबल और एफिशिएंट बनाने के लिए, अपनी टीम को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, तो मेरे भाई आज बुक पेन लेके बैठना, क्योंकि ये पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे ऐसी चीजें सीखने मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं जस्ट अभी हमारा एनालिटिक्स देख रहा था और मुझे पता चला कि भाई 78% लोग ऐसे हैं जो हमारे पॉडकास्ट कंज्यूम तो करते हैं, देखते तो है, लेकिन अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं मेरे लिए आसानी हो जाती है ऐसे गेस्ट को इनवाइट करना और उनको यहां तक बुलाना। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट और भी आपको मिलते रहे, आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट हेमंत व्यास सर। हेमंत सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सर, एक हिसाब से देखा जाएगा तो आज कितने सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं, कमेंट में हमेशा लिखते थे कि आप एआई की बातें तो करते हो, लेकिन यार हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक मास्टर क्लास ही जैसा ले लेते हैं, हर बिजनेस ओनर को गाइड करते हैं कि वो अपने बिजनेस में किस तरीके से एआई को यूज कर सकते हैं। तो सर, स्टार्टिंग सीधा एकदम सवाल, आज 90% बिजनेस ओनर ऐसे हैं जिनको पता तो है कि एआई आ चुका है, बिजनेस में यूज करना है, लेकिन फिर भी यूज नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? तो विरल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर से आपके पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट कम आज एक काइंड ऑफ मास्टर क्लास टाइप कुछ रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑडियंस को आज एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क मिलेगा कि कैसे वो एआई यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि 90% बिजनेस ओनर्स एआई के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, अवेयर तो है, बट यूज़ नहीं करते। एक डेटा भी मैं कल ही पढ़ रहा था, इंडिया में सिर्फ 15% ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ एआई यूज़ कर रहे हैं। 85% बिजनेसेस ने एआई अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। 85% बिजनेसेस। तो इसका अगर मैं एक वर्ड या एक सेंटेंस में आपको रीजन बताऊं तो एआई की अवेयरनेस तो है, क्योंकि हम जैसे क्रिएटर, आप जैसे क्रिएटर्स वीडियो बहुत बना रहे हैं, तो एआई की अवेयरनेस तो सबको है कि हाँ एआई है, बट एग्जैक्टली पता नहीं है कि एआई मेरे बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, कहाँ एआई लग सकता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कोई फ्रेमवर्क नहीं है, या उन्होंने कभी ऐसा कोई ट्राई भी नहीं किया होगा। कि इंडियन मेंटालिटी है कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा तब हम देखेंगे वो लोग। तो काइंड ऑफ शायद हो सकता है कि लोग इस चीज के इंतजार में हो कि पानी को थोड़ा सर से निकलने तो फिर देखते हैं।
नहीं, ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत होती है ना कि जब भी आप एआई के नाम सुनते हो तो यार वो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सिस्टम्स, वो सारी चीज़ें आती है और ज़्यादातर इंडियन बिजनेस ओनर ऐसे है कि जो उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते। वो ज़्यादातर ये बिलीव करते हैं कि भाई कोई किसी को अपॉइंट कर ले और वो काम कर ले। लेकिन आज की तारीख में ऐसे लोग मिलने भी डिफ़िकल्ट है। तो मुझे तो पहले बताइए सर, क्या-क्या काम ऐसे हैं जो एक बिजनेस ओनर दे सकता है किसी एम्प्लॉय को? क्या-क्या काम ऐसे हैं जो वो खुद करना चाहिए एआई के मामले में? फिर हम एक-एक करके उसे डिटेल में देखेंगे। हाँ, बट पहले तो मैं आपकी ये बात क्लियर करता हूँ कि जैसे आपने बोला कि एआई टेक्नोलॉजी है, सबसे मेन बड़ा कारण है ना बिजनेस ओनर्स नहीं एआई यूज कर रहे हैं, वो यही शब्द है टेक्नोलॉजी। उनको लगता है एआई टेक्नोलॉजी है, बहुत भारी होगा, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होंगे, कोडिंग होगा, ये होगा वो। ऐसा कुछ नहीं है। एआई टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई प्रोडक्टिविटी है, एआई आपका प्रॉफिट है। एआई आपका, मैं कह सकता हूँ, वो एम्प्लॉय है जो 24/7 काम करेगा और बहुत कम सैलरी लेगा। और कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीखोगे ना, आज तक की इतनी टेक्नोलॉजी में मैं कह सकता हूँ एआई फॉर बिजनेस ओनर्स सबसे आसान है। मतलब आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप वेबसाइट बना सकते हो। तो आज से पहले जो भी टेक्नोलॉजीज थी जिससे आप वेबसाइट बना सकते थे, तो बीइंग अ बिजनेस ओनर आप अपने कोर बिजनेस पे फोकस करोगे। आपको टाइम नहीं है कि आप कोई लैंग्वेज सीखो, कोई सीएमएस सीखो और उस पर आप वेबसाइट बनाओ। करेक्ट। बट एआई से जस्ट लाइक आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो, या मैं कह सकता हूँ कि जिस डेवलपर को आपने हायर किया है और उसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हेडर ऐसा होना चाहिए, फुटर ऐसा होना चाहिए, मेरा स्लाइडर में ये होना चाहिए, ये मेरी सर्विसेज है, तो जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आप अपने डेवलपर को दे रहे हो, काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप एआई को दोगे, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है, और ये कहूँ अगर एक और वर्ड में बोलूँ तो ये आपका सुकून है। तो जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एआई को टेक्नोलॉजी ना देखो, क्योंकि जैसे ही आप टेक्नोलॉजी देखोगे आपका माइंडसेट वही हो जाएगा कि यार सीखना पड़ेगा, ये बहुत भारी होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, जस्ट लाइक दैट। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सर अगर आप इतना बोल रहे हो कि इतना आसान है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मतलब अगर सपोज करो मेरा कोई छोटा सा दुकान है, कोई बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि चलो मेरे बिजनेस के अंदर एआई को यूज करके मैं ज्यादा एफिशिएंट हो जाऊँ, पहला स्टेप क्या होगा? पहला कदम क्या होगा? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम टूल्स और उन सब की तरफ नहीं जाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि एआई कोई आज की आई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई बहुत टाइम से हम यूज कर रहे हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि यूट्यूब हम चलाते हैं, तो हम अगर कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमें रिकमेंडेशन में सैड सॉन्ग ही आएगा। करेक्ट। हम कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो रिकमेंडेशन में हमें पॉडकास्ट ही आएगा। और जो होम पेज भी हमारा होता है वो भी हमारे इंटरेस्ट से ही उसमें चीजें आती है। तो ये पिछले 2 साल 3 साल 5 साल से नहीं हो रहा है, ये जब से यूट्यूब आया तब से ये चीज हो रही है। करेक्ट। तो बेसिकली ये रिकमेंडेशन एआई है। वैसे ही कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कितने टाइम से है, तो कैलकुलेटर में भी जो टेक्नोलॉजी वो एआई है। तो एआई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई बहुत पुरानी है। अभी जो हम सीख रहे हैं या जिसके बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, दैट इज जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले एलएलएम मॉडल्स होते हैं जिसमें टेक्स्ट बेस्ड हमें चीज़ें मिलती है। जैसे चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं, क्लाउड हम यूज़ करते हैं, ग्रूक यूज़ करते हैं, और भी कई सारे ऐसे टेक्स्ट बेस्ड मॉडल होते हैं जहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट में हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं और रिजल्ट भी हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में ही मिलता है। करेक्ट। सेकेंड मॉडल है इमेज मॉडल। जैसे आपने मिड जर्नी, डेल ई, ऐसे अलग अलग इमेज मॉडल्स होते हैं जहाँ पे हम कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे, कोई भी टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन देंगे और बदले में हमें उसकी इमेज निकल के आएगी। करेक्ट। थर्ड फिर है ऑडियो मॉडल, जहाँ पे हम कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे और हमें रिटर्न में ऑडियो निकल के आएगा। तो ऑडियो में जैसे 11 लैब्स है, सिंथेशिया आई गेस है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो ऑडियो जनरेट करते हैं। देन देयर इज अ वीडियो मॉडल। तो ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जहाँ से वीडियो जनरेट होके आते हैं। फिर जैसे वीडियो में VO3 है, सोरा 2 है, ऐसे कई सारे मॉडल्स है जो बेसिकली वीडियोस जनरेट करते हैं। देन देयर इज अ 3D इमेज डिजाइन मॉडल्स। ये सब टाइप ऑफ मॉडल्स है जनरेटिव एआई की। तो ये सीक्वेंस आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या चीजें एआई से कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इमेजेस बना सकते हैं किसी भी टाइप की, दैट मीन्स कि आप टेक्स्ट बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम है,
कुछ भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, इंडियन बिजनेसेस जो छोटे बिजनेसेस हैं 10-15 लोगों की टीम मैनेज करते हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज आता है मैनेजमेंट में। कोई भी चीज़ की एसओपी नहीं होता, कोई प्रोसेस नहीं होता, KRA KPI ये सारी चीज़ें उनकी बनी हुई नहीं होती है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कैसे करना होता है। कुछ लोगों को तो उसका मीनिंग भी नहीं पता है। एग्जैक्टली तो ये सारा काम आप AI से करवा सकते हो। आप अपनी सारी डिटेल्स दो चैट जीपीटी को कि मेरा ये बिजनेस है, ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरा टोटल टीम साइज है, ये मेरे डिपार्टमेंट्स है। अब मुझे आप स्टेप बाय स्टेप गाइड करो कि मैं मेरे बिजनेस में कैसे सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। करेक्ट। तो चैट जीपीटी आपको बताएगा कि सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है वो आपसे इनपुट लेगा, आउटपुट में आपको स्ट्रक्चर बना के दे देगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो टेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स आप जनरेटिव एआई से सॉल्व कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरा LLM मॉडल्स ओपन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे 100% ये मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए, क्योंकि हर किसी को लगेगा ना आज की तारीख में यही होगा कि भाई आप बता तो रहे हो कि भाई ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, करके देखते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा है और अगर किसी का बिजनेस है और आज अगर उसने सोच लिया कि नहीं यार मुझे खुद को ये SOPs और KRA KPIs आप जो बता रहे थे टेक्स्ट बेस, वो सब क्रिएट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आज एक मास्टर क्लास हो जाए, वो लोग भी बुक पेन लेके बैठे, आप भी बताइए कि कैसे, और जो चीज़ आप करते जाओगे वो लोग वहाँ पर भी करते जाएंगे। सो एक बता सकते हो प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब एक बार उस पर जाने से पहले मैं आपको वापस से यूज केसेस बता देता हूँ, ताकि वो एक चीज समझ में आ जाए कि AI से हो क्या क्या सकता है। क्योंकि देखो AI सीखना बहुत आसान है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार चीज समझ में आ गई कोई भी कर सकता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है ना, वो है कि आपका सोचना कि क्या ऐसी चीज है जो मैं AI से कर सकता हूँ। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो फिर कोई भी काम AI से करवाया जा सकता है। करेक्ट। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया टेक्स्ट बेस्ड, कोई भी प्रॉब्लम जो टेक्स्ट से रिलेटेड है, चाहे आपको कॉपी राइटिंग करना है, आपको कंटेंट स्क्रिप्टिंग करनी है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ भी जो टेक्स्ट बेस्ड काम है वो सारा आप AI से करवा सकते हैं, नंबर 1। सेकंड, इमेज जनरेशन, जो इमेज मॉडल्स मैंने बताया। तो इमेज से रिलेटेड आपको कुछ भी बनाना है, कोई लेआउट बनाना है, आपको 2D में कोई अपना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, मैं भी रिसेंटली मेरा स्टूडियो बना रहा था जयपुर में। तो मेरा ऑफिस का पूरा 2D जो इंटीरियर होता है वो पूरा मैंने खुद ने डिजाइन किया। तो वो इंटीरियर डिजाइन करके मैंने मेरे फर्नीचर वाले बंदे को दिया, उसने एज इट इज मेरे को बना के दे दिया। तो मेरा इंटीरियर डिजाइनर का कॉस्ट बच गया। तो जो भी वो काम जहाँ पे आपको इमेज में कंटेंट की जरूरत पड़ती है, वो सारा काम आप AI से करवा सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये बिजनेस ओनर के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है आज की तारीख में कि चलो अभी नवरात्रि आ रहा है, दिवाली आ रहा है, कोई भी इवेंट आ रहा है, तो उनको कुछ पोस्ट बना के डालना है। हाँ, वो एग्जैक्टली आप ये समझो कि जो ग्राफिक्स एक आपकी 30,000 की सैलरी वाला डिजाइनर बनाता है, उससे वे बेटर आप बना सकते हो। तो इमेज बेस्ड आप चीजें कर सकते हो। देन वॉइस मॉडल, आपको फॉर एग्जाम्पल कोई आप ऐड दे रहे हो FM पे, आपको वॉइस ओवर चाहिए। करेक्ट। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, आप अपना वॉइस जनरेट कर सकते हो। आप खुद का वॉइस भी क्लोन कर सकते हो एज इट इज, जो आपकी आवाज में बोलेगा। फिर वीडियो मॉडल बताया मैंने। वीडियो मॉडल में आप किसी भी तरीके का वीडियो जो आप इमेजिन कर सकते हो, वो सारे वीडियोज आप जनरेट कर सकते हो। तो चाहे आप अपना खुद का मॉडल बनवा के उससे एडवर्टीजमेंट वीडियो बना लो, कमर्शियल एड्स जो आते हैं वो एड्स बना सकते हो, कोई भी थीम जो आप सोच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार मैं रामायण का जो युद्ध हुआ था जहाँ पे श्री राम रावण को मार रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो युद्ध मेरे सामने हो, मैं भी उस युद्ध में प्रेजेंट रहूं। तो आप ऐसा वीडियो भी जनरेट कर सकते हो जहाँ पे राम जी तीर लगा के रावण को मार रहे हो और आप उसको देख रहे हो। तो वीडियो आप जनरेट कर सकते हो, और 3D कोई भी डिजाइन है वो आप बना सकते हो। अमेजिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली हो सकती है। इसके अलावा और अगर मैं बताऊं तो वेबसाइट, लैंडिंग पेज, फिर एजेंटिक AI। ये क्या होता है? एजेंटिक AI हुआ कि आपके कोई भी ऐसे टास्क जो रिपीटेटिव होते हैं, वो टास्क आप एजेंट्स के थ्रू बनवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कंपनी में 3 लोगों की ऐसी जॉब थी जिनका काम होता था कि वो रोज हमारे क्लाइंट्स की रिपोर्टिंग एक्सेल शीट में डालते थे कि आज इतने का ऐड चला,
इतना स्पेंड हुआ, इतना स्पेंड हुआ, ये रीच आई, ये फ्रीक्वेंसी रही, ये CTR रहा, ये इतने लीड्स आई, पूरा एक डिटेल्ड डेटा बनाते थे 3 लोग मिलके। और हमें चैलेंज क्या आता था कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट है जहाँ पे हम दिन का 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया स्पेंड कर रहे हैं, अब अगर 3 घंटे भी वेबसाइट डाउन हो गई तो कितना नुकसान हो गया। अब एक बंदा अगर सारे क्लाइंट्स को मतलब दिन भर तो देख नहीं सकता चला चला के, तो ये पूरा प्रोसेस के लिए हमने एक एजेंट बना दिया। वो एजेंट क्या करता है, हमने मेटा से उसको कनेक्ट किया, मेटा से सारी रिपोर्ट्स गूगल शीट में आती है, फिर वो रिपोर्ट्स वेरीफाई होती है हमारे पेमेंट गेटवे पे कि जो मेटा से रिपोर्ट्स आ रही है कि मेटा से फॉर एग्जांपल आ रहा है कि आज 50 लीड्स आई है, तो 50 लीड्स वेरीफाई होगी पेमेंट गेटवे पे भी कि 50 लीड्स आई है क्या। फिर एक फाइनल पूरी रिपोर्ट बन जाएगी कि ये आउटबाउंड क्लिक्स थे, ये CTR था, ये लीड्स थी, पूरी रिपोर्ट्स बन जाती है। और इसका पूरा का पूरा डेटा हर आधे घंटे में हमें डिस्कॉर्ड पे मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यार आज इस वाले अकाउंट में आउटबाउंड क्लिक तो ज़्यादा है बट लैंडिंग पेज व्यू कम है, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर 30 मिनट में या तो वेबसाइट नहीं चली है या स्पीड कम हो गई है। तो हम तुरंत से जाके वो देख सकते हैं। समझा। तो कोई भी ऐसा टास्क जो आप रिपीटेटिव कर रहे हो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो एजेंट बना के। और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारी कंपनी में हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि शाम को सारे लोग अपने मैनेजर्स को रिपोर्ट भेजेंगे, रेस्पेक्टिव जो भी मैनेजर्स है उनको आप शाम को व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजोगे। अब कई बारी लोग भूल जाते हैं, तो हमने क्या करा, जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं उनके लिए एक ऐसा एजेंट बना दिया। कई बारी मैनेजर्स भी भूल जाते हैं कि प्लीज शेयर रिपोर्ट्स, तो उनके व्हाट्सएप नंबर से जितने भी उनके टीम में लोग हैं उन सबको रिमाइंडर चला जाएगा व्हाट्सएप पे विदाउट API, विदाउट व्हाट्सएप API। अपने आप एक रिमाइंडर चला जाएगा कि प्लीज शेयर टुडेज रिपोर्ट। क्या बात है। फिर और एक यूज केस बताऊं, जैसे वीडियो जनरेट करना है, स्क्रिप्ट करनी है, तो एक एजेंट हमने ऐसा बनाया जो इंटरनेट पे ढूंढता है कि आज AI में नया क्या हुआ। वो ढूंढता है, फिर वो टॉपिक लिस्ट आउट करता है, फिर उन टॉपिक्स में से अपने आप ही वो स्कोर करता है कि कौन से टॉपिक पे अगर कंटेंट बनाया जाए तो वायरल हो सकता है। तो वो स्कोर होके फिर जो जो अबव 7 है उन पे स्क्रिप्ट बनती है। अमेजिंग। अब वो स्क्रिप्ट से क्या नेक्स्ट काम है, वीडियो बनाना। तो वीडियो के लिए मैंने मेरा क्लोन बना रखा है, तो वहां से वीडियो भी अपने आप बन जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। अब अगला क्या काम है, एडिट। हाँ, एडिट करना कि बी रोल्स डल जाए तो वो भी ऑटोमेटिक हो जाता है। और फिर अगला क्या काम है, पोस्ट भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर अगला क्या काम है, कमेंट्स के रिप्लाई, हाँ, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अरे तो आपका पूरा आपने एक सोशल मीडिया मैनेजर का एक एजेंट बना दिया जो आपका पूरा सोशल मीडिया ऑटोमेट कर रहा है। अमेजिंग। तो ऐसे आप एजेंट्स बना सकते हो। फिर आप सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो। जैसे मैं टूल्स के नाम नहीं लूँगा, हम पहले एक टूल यूज़ करते थे, लगभग हमारे 30-35 हज़ार के आसपास मंथली कॉस्ट आती थी। फिर मैंने बोला यार इसमें हमारे को वो रिपोर्ट्स नहीं आती जो हमें चाहिए। जैसे मेरे को एक डैशबोर्ड चाहिए कि आज इस पर्टिकुलर बंदे ने क्या क्या काम किया, वो एक जगह मेरे को दिख जाए, या फिर एक डैशबोर्ड पे पूरा प्रोडक्टिविटी दिख जाए कि आज इतने घंटे काम हुआ, ये KPI स्कोर है, ये है फलाना ढिमकाना। तो उस टूल में भी नहीं था। और ऐसे हमने फिर 5-7 अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स यूज़ करे, बट हमें कहीं से भी सेटिस्फाइड आंसर्स नहीं मिले। मैंने मेरी ऑटोमेशन टीम के साथ ये डिस्कशन किया कि यार ये चैलेंज तो बड़ा, पैसे भी लग रहे हैं और कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आप बताओ क्या क्या चाहते हो। तो मैंने पूरा एक रोड मैप बताया कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। चौथे दिन बंदा मेरे को सॉफ्टवेयर लेके आ गया, कि सर ये सॉफ्टवेयर बना दिया मैंने कहा भाई तेरे को तो कोडिंग ही नहीं आती, कैसे बनाया? सर AI की कृपा है। मतलब अब आपको ये भी सोच के हैरानी होगी कि उसने कोई ऐसी ऐप नहीं यूज करी जो सॉफ्टवेयर बनाती है। AI बेस्ड बहुत सारी ऐसी ऐप है, जैसे इमरजेंट एक ऐप है जिसपे आप कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। नहीं, उसने जेमिनाई से कोड लिखवाया
और उस कोड को हमारे सर्वर पे होस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि हमारी 0 कॉस्ट आ रही है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स आप बना सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आज बहुत- के हाँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मैं एजेंट बनाना सीख जाऊँ तो इट मीन्स लाइक मैं मेरी कंपनी में 24 घंटा काम करने के लिए कोई एम्प्लॉय बना रहा हूँ। एग्जैक्टली मतलब मुझे कभी उसको हॉलीडे नहीं मांगेगा, कभी छुट्टी नहीं मांगेगा, मैं कभी कभी 24 घंटे उससे काम करवा सकता हूँ, और वो भी टॉप क्लास लेवल का, मतलब कोई एंट्री लेवल इंटर्न जैसा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये एजेंट और ये सारी चीज़ें सैस सॉफ्टवेयर जो आप बोल रहे हो वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा हाई लेवल की बातें हो जाएगी। लेकिन पहले हम एक आम बिजनेसमैन के लिए बात करना चाहते हैं कि टू स्टार्ट विथ बेसिक, पहला कदम उनका क्या होना चाहिए, कहाँ से वो स्टार्ट करे। मतलब आज तक समझ लो कोई ऐसा बंदा हमें देख रहा है जिसने बिजनेस में तो बहुत अच्छा काम कर लिया है, सालों से बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा चला रहा है, लेकिन एआई की दुनिया में अभी तक कदम नहीं रखा है। फर्स्ट स्टेप उसका क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर कोई भी जो एआई में आना चाह रहा है, मैं कहूँगा कि चैट जीपीटी उसको सही से यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि चैट जीपीटी में भी अपने आप में इतना पावर है कि ये आपका पर्सनल कोच हो सकता है फिटनेस के लिए, हेल्थ का कोच हो सकता है, फाइनेंस में आपको कोचिंग दे सकता है, बिजनेस में कोचिंग दे सकता है, एस्ट्रोलॉजी वास्तु में कोचिंग दे सकता है, रिलेशनशिप में कोचिंग दे सकता है, सेल्फ हेल्प में, पेरेंटिंग में। आप क्या चाहते हो हर एक चीज में आपको पर्सनली कोच कर सकता है। तो चैट जीपीटी को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखाता हूँ कि मैं कैसे 100%। चैट जीपीटी यूज करता हूँ। हाँ, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाएगा तो चैट जीपीटी तो हर किसी के मोबाइल में है ही ना, आज की तारीख में हर कोई यूज कर ही रहा है। एक क्वेश्चन मेरा कभी कभी ये भी मेरे मन में आता है कि चैट जीपीटी या तो जेमिनाई तो हर कोई यूज कर रहा है, किसी को पता है कि उसके साथ बात करो उसका आंसर दे देता है। तो वो इतना बड़ा क्या डिसरप्शन लेके आ रहा है कि लोग इतने लोगों को निकाल रहे हैं। मतलब आज हम कंपनीज के देख रहे तो इतने 1000 लोगों को निकाल दिया, या एक साल के अंदर इतना डिसरप्शन आ गया। तो चैट जीपीटी जेमिनाई थोड़ी ना इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को निकाल रहे हैं। नहीं, देखो, चैट जीपीटी जेमिनाई अकेले से नहीं हो रहा है। जो मैंने एजेंटिक एआई आपको बताया, कहीं ना कहीं वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जा रही है। ओके। क्योंकि आप ये समझो, देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मेरा कमेंट कोई जमाने में जैसे बंदा बैठता था रिप्लाई करने के मेरे लिए। कुछ क्लाइंट्स है जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, तो 15 लोगों की टीम सिर्फ डीएम्स मैनेज कर रही है, कमेंट्स और डीएम्स मैनेज कर रही है। अब हमने इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन कर दिया तो वो टीम फ्री, हमने यूट्यूब पे ऑटोमेशंस कर दिए, व्हाट्सएप पे ऑटोमेशंस हो गए। तो अब जरूरत नहीं है ना, उन 15 लोगों की नहीं जरूरत, अब एक बंदे की जरूरत है जो सिर्फ मॉनिटर कर रहा है कि चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही। करेक्ट। तो एजेंटिक एआई जो है वो कहीं ना कहीं रीजन है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही है। और ना सिर्फ एजेंटिक एआई, कोडिंग आप देखो, वाइब कोड, लवेबल मतलब मेरे को लवेबल 1 साल के लिए फ्री मिला था जब लवेबल आया ही था। तो मैंने नहीं सोचा था कि लवेबल इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, कि आज एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं है, बट बहुत वैल्यूएशन उसकी हाई हो गई। तो एक वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म जिसपे आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखो और जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब आप सोचो ना कि जब ऐसे ही काम हो रहा है तो क्यों जरूरत है मेरे को किसी डेवलपर की। हाँ, करेक्ट 100%। तो जो लवेबल की मैं बात कर रहा था, तो लवेबल पहले साल मैंने फ्री यूज किया था और मैंने नहीं सोचा था कि ये अगले 1 साल में $6 बिलियन किसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। सोचो आप, मतलब एक वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म, आप देखोगे तो कोई बहुत ऐसा नहीं है, बट उससे आप वेबसाइट बना सकते हो, कोड लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर्स कुछ भी बना सकते हो। सो मतलब अगर इन शॉर्ट में अगर एक आम बिजनेस ओनर की लैंग्वेज में बताओ तो जो भी काम आपके रिपीटेटिव हो रहा है, जो कल हो रहा था सेम कमेंट को रिप्लाई कर रहे थे, आज भी वैसे ही कमेंट को रिप्लाई करना है, या सेम जो पहले काम होता था, मतलब अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो कल जो परचेस की एंट्री जैसे होती थी आज भी वैसे ही करनी है, खाली कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो जो काम रिपीटेटिव होता है हम उसे एजेंट के बना करके एजेंट को दे सकते हैं, जिससे मेरे आदमी फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके। कोई भी रिपीटेटिव टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज सेल्स में क्या आता है? कई मेरे को बोलते हैं सर इंक्वायरीज तो बहुत आती है पर कन्वर्ट नहीं होती। क्यों नहीं कन्वर्ट होती? फॉर एग्जांपल उसने इंडिया मार्ट का पैकेज लिया हुआ है, उसने ट्रेड इंडिया का पैकेज लिया हुआ है, उसने जस्टाइल का पैकेज लिया हुआ है। अब वहाँ पे एक बंदे को जिसको जरूरत है वो इंक्वायरी कर रहा है, तो वो किसी एक को तो नहीं कर रहा, वो 10 को कर रहा है। अब 10 लोगों को इंक्वायरी कर रहा है, जो पहले आ गया उसके साथ डील हो जाएगी, जो सस्ता आ गया उसके साथ डील हो जाएगी। बट वहीं अगर आपने व्हाट्सएप का ही एक ऐसा एजेंट बना दिया
जो उसकी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे ही सॉल्व कर देगा, खुद ही कोटेशन बना के भेज देगा, तो हो गया ना काम। करेक्ट 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 करेक्ट। तो जितने भी रिपीटेटिव टास्क है उसके लिए आप एजेंट्स बना सकते हो। तो जो पहला स्टेप आप पूछ रहे थे, तो उसमें मैं आपको चैट जीपीटी का बताता हूँ कि मैं मेरा चैट जीपीटी कैसे यूज कर रहा हूँ ताकि 100% मैक्सिमम आउटपुट आता है। कैसे 100%, और वो हर हर बिजनेस एक ओनर के चीज में, लिए हाँ, हर एक useful चीज होगा। में कैसे आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। यस सर, ग्रेट। सो बेस्ट हो जाएगा अगर आप चैट जीपीटी को यूज करने का सही तरीका बता सको, तो यही सेम चीज हम फॉलो करेंगे। और कैसे करना चाहिए? डन विरल भाई। तो देखो मैं मेरी स्क्रीन पे चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो एजेंटिक एआई की बात कर रहे थे मैंने मिस कर दिया। सबसे बड़ा एक अभी जो टास्क है वो है वॉइस कॉल। कॉलिंग टीम हर कंपनीज में होती है जनरली, करेक्ट। जो कि बेसिकली कोल्ड कॉल करती है। सेल्स कॉल के लिए तो फिर भी मैं कहूँगा कि अभी वो इमोशंस, वो सेल्स पिच, वो स्किल, वो सब चाहिए। बट एक कॉल जैसे हेलो सर मैं तनिका बात कर रही हूँ, क्या आपको लोन चाहिए, क्या फलाना चाहिए, तो ये जो कॉल्स होते हैं ये कॉल अब कम्प्लीटली ऑटोमेट हो चुके हैं। ओह, इन कॉल्स के लिए अब आपको कोई तनिका, सपना, नीतू, पूनम किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। ये पूनम, तनिका, सपना सब आर्टिफिशियल हो सकती है। ये सारे हो सकती है, नहीं हो गई है, हो चुकी है। मोस्टली बैंक्स ये यूज कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो क्या वो नेचुरल फ्लो आता है बात करने में? 100% पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है आपको भी कॉल्स आए होंगे अभी तक। क्रेडिट कार्ड, लोन, इसके हाँ, उसके लिए, और आप तो यस। सीधा कट कर देते, लेकिन वो सच में अगर एआई है तो बात देखना पड़ेगा। क्या बात है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो रिपीटेटिव था बैंक का, उन्होंने एजेंट्स को दे दिया है। यस। अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट। सो एआई एजेंट सीखने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा। शायद मुझे लग रहा है कि उसके लिए अपने को सेकंड पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के इसमें हम स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, एकदम बेसिक से चलेंगे और फिर लास्ट में एजेंट तक भी जाएंगे। एआई में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्रॉम्प्टिंग, सेकंड इज लॉजिक्स। ये दो चीजें अगर आपको आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रॉम्प्टिंग का मतलब हो गया कि आप अपना इनपुट कैसे दे रहे हो। जैसे जनरली लोग क्या इनपुट डालते हैं कि मेरे बिजनेस में सिस्टम कैसे डालूं, तो इससे आप जब इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट वैसा ही मिलेगा जैसा आप करेक्ट को मिलता है। करेक्ट। राइट। दूसरा है लॉजिक्स। लॉजिक्स का मतलब हुआ कि आप कितना सोच सकते हो। जैसे मैंने अभी इस तरीके के ऑटोमेशंस आपको बताए। अब बहुत सारे लोग ये सोच भी नहीं सकते, तो जब आप सोच नहीं सकते तो ये बना भी नहीं सकते। सोच सकते हो तो मैं आपको अभी कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि जैसे कोडिंग नहीं आती फिर भी मेरे बंदे ने सॉफ्टवेयर बना दिया। इतने सारे ऑटोमेशंस हमने कर दिए। मैंने खुद ने सॉफ्टवेयर बना दिया, जबकि मैंने कभी सी लैंग्वेज का सी भी शायद नहीं लिखा होगा। तो मैंने भी सॉफ्टवेयर बना दिया। तो ये सब के जुगाड़ है, मुमकिन है। तो मैं आपको आज बताऊंगा वो जुगाड़। तो बिजनेस ओनर्स जो एआई से डर रहे हैं, हाँ, या जो टेक्नोलॉजी के नाम पे एक साइड लाइन हो रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी है मैं नहीं सीख पाऊंगा, बहुत आसान है। बस राइट तरीके से आपको यूज करना आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मेरा चैट जीपीटी मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ आई एम यूजिंग। इसमें एक है ना दिक्कत, मैंने ये भी देखी है सर, कि बहुत लोगों को लैंग्वेज बैरियर रहता है। मतलब ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एमएसएमई ओनर्स के साथ बात करता हूँ, तो उन लोगों को लगता है कि सर यार चैट जीपीटी या किसी के साथ भी बात करो तो इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। मैं तो उनको समझाता हूँ कि भाई आपको जो लैंग्वेज आता है उसी में आप बात करिए। लेकिन क्या ये सारे एलएलएम्स ऐसे ही हैं? मतलब हिंदी, इंग्लिश, हिंग्लिश जो हम एसएमएस में टाइप करते हैं, क्या वो लैंग्वेज समझता है? अभी मैं दिखाऊंगा सर आपको प्रैक्टिकली। मैं आपको पूरा, मतलब जो आप मानो प्रॉम्प्टिंग में कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे प्रॉम्प्ट अभी बना के दिखाऊंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे प्रॉम्प्ट मैं लिख सकता हूँ क्या। अमेजिंग। तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। और ये सारा मैंने बिजनेस ऑनर्स एसएमईज को सिखा के ही देखा कि उनकी क्या प्रॉब्लम। मेरे एक बैच में ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनको ठेठ, मतलब जो देसी होते हैं ना, बिल्कुल वैसे लोग, और वो आज बड़े जबरदस्त तरीके से एआई यूज कर रहे हैं। तो अभी मैं बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले चैट जीपीटी को आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैट जीपीटी बेसिकली क्या करता है, आपको पूरा आप ही के इनपुट से ये ट्रेन होता है कि यार आप किस तरीके से इससे बात कर रहे हो, कैसे सवाल पूछ रहे हो, क्या क्या आपका बिजनेस है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है। तो हर चीज़ को ये मेमोरी में सेव रखता है और पास्ट मेमोरीज के हिसाब से आपको आंसर करता है। तो अब आप अगर रैंडमली कुछ भी न्यू चैट में जाके
डाल रहे हो तो पहली चीज तो आपने क्या पूछा आज के 10 दिन पहले वो आप ही भूल गए, आप ही को नहीं मिलेगा। तो आपको चैट जीपीटी को ऑर्गेनाइज रखना बहुत जरूरी है। तो ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप ये देखो कि आपकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जहाँ पे आपको चैट जीपीटी की या एआई की हेल्प लग रही है। तो हर एक चीज के आप प्रोजेक्ट्स बना लो। प्रोजेक्ट, हाँ, तो जैसे देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट्स का, तो यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने HV रील स्क्रिप्ट राइटर, तो मेरे को स्क्रिप्टिंग करनी होती है, मैंने स्क्रिप्ट राइटर का प्रोजेक्ट बना लिया। ऐसे ही मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है, तो उससे रिलेटेड मेरे को कुछ भी पूछना होता है मैं इस वाले पूछता हूँ। सेम चैट जीपीटी मेरी वाइफ भी यूज़ करती है, तो उसका भी मैंने अलग से प्रोजेक्ट बना दिया। हेल्थ एंड फिटनेस का मेरा ये प्रोजेक्ट है, तो जितना भी मेरे को हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है वो सब इसमें जाएगा। वेल्थ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है वो वेल्थ में जाएगा। फिर डिजिटल ऑरिक्स जो मेरी एजेंसी है उससे रिलेटेड मेरे को कुछ भी पूछना है वो सब इसमें जाएगा। पेरेंटिंग से रिलेटेड मेरे को कुछ भी, जैसे मान लो बच्चा कोई भी हरकत कर रहा है, मेरे को उसका क्या आंसर करना है, हाँ। तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे पेरेंटिंग में जाते हैं। अरे वाह। सेल्फ हेल्प से रिलेटेड खुद को मोटिवेट रखने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं इसमें पूछता हूँ। ये वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। फिर रिसर्च, जितना भी मेरा रिसर्च पार्ट होता है वो सारा मैं इस वाले प्रोजेक्ट से करता हूँ। तो ये पहली चीज़, आप सारे प्रोजेक्ट बना लो। अब प्रोजेक्ट में भी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा रील स्क्रिप्ट राइटर प्रोजेक्ट है, तो अभी आप देखो कि जैसे मान लो मेरे को इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी आप एक टॉपिक बताओ। हाँ, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई व्यूअर है और सपोज करो उसका कोई छोटा सा बिजनेस है, रिटेल का दुकान है, अगर रिटेल के दुकान में उसे एआई यूज़ करना है, कपड़े की दुकान है उसके अंदर एआई यूज़ करना है, या उसको ज़्यादा और एफिशिएंट करना है, तो वो कैसे करेगा, क्या क्या काम करेगा? ठीक है, तो मान लीजिए एक टॉपिक है जिसपे मेरे को रील बनानी है कि रिटेलर अपने बिजनेस में एआई कैसे यूज़ करे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। और इम्पोर्टेंट है कि मैंने इंग्लिश में लिखा, मतलब जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को पूछते हैं वैसे ही। हाँ, अब ये देखो, मैंने तो इससे सवाल पूछा कि रिटेलर अपने बिजनेस में एआई कैसे यूज करे। तो कायदे से तो इसको वो आंसर करना था कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, बट आप देखो ये क्या कर रहा है, 60 to 90 सेकंड्स का रील बना दिया उसने। इसने रील की स्क्रिप्ट बना दी। और पूरा देखो फॉर्मेट है, पहले हुक है, फिर मेन कंटेंट है, फिर लास्ट में सीटी है। क्या बात है। तो ये कैसे हुआ कि मैंने मेरा ये एक प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शन करके एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप इसको एक इंस्ट्रक्शन दे दो कि इस प्रोजेक्ट से आप क्या करवाना चाह रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास स्क्रिप्ट राइटर स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्टिंग वायरल शॉर्ट फॉर्म वीडियो स्क्रिप्ट्स इन हिंदी for Instagram Reels, YouTube Shorts and similar platform. Your job is to write high engagement, emotionally powerful and insight-rich scripts that help Hemant Vyas grow his personal brand. अब यहाँ पे context दे दिया कि Hemant Vyas is a marketing and sales mentor and founder of multiple companies. His audience include SMEs, business owners, marketeers and ambitious professionals. Topic will be focused on marketing strategies, sales psychology, digital marketing, AI, case study, फलाना ढिमकाना। अब यहाँ पे देखो, when a topic is given, write a complete scroll stopping reel script in Hindi that include the following structure: hook, main content, CTA. When an article or post is shared, ये भी देखो कि जब भी आपको कोई आर्टिकल या पोस्ट मिले तो extract the most viral insight. अभी जैसे यहाँ तो मैंने सिर्फ एक टॉपिक दिया, Correct. अगर मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल भी डालता तो ये उस आर्टिकल में से भी एक रील बना देता। वाह। तो extract the most viral insight, simplify it to mass understanding and convert it into a 60 to 90 second reel scripts in Hindi using the same format above. Amazing. फिर स्टाइल गाइडलाइन बता दी, तो कंस्ट्रेंट बता दिया कि आपको 150 वर्ड्स में रहना है। ऑलवेज यूज स्टोरी टेलिंग, टेंशन बिल्डिंग और ये सारे बता दिए। डू नॉट मेक इट साउंड लाइक अ लेक्चर, मेक इट साउंड लाइक अ कॉन्वर्सेशन। तो ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया। अमेजिंग। अभी मुझे लग रहा है कि जो लोग देखते रहेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, ये इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, क्योंकि इतना इंग्लिश, वो लोग को तो मन में वही रहेगा कि भाई इतना कुछ मुझे आता तो मैं ही बना लेता ना। तो इसका भी मैं जुगाड़ बताऊंगा, Okay. इसीलिए मैंने वो एक प्रोजेक्ट आपको शेयर नहीं किया। हाँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी
नेक्स्ट लेवल इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती है तो मैंने कैसे लिखा है प्रॉम्प्ट मैं आपको भी बताऊंगा। Okay. तो फर्स्ट इज चैट जीपीटी को आप ऑर्गेनाइज करके यूज कीजिए। अब हर एक चीज के आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन आप उसी प्रोजेक्ट में करो, पहली चीज। दूसरा, प्रोजेक्ट के अंदर भी चैट्स आपकी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपनी का एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब कंपनी में आपके 4 डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। तो अब उनके भी आप चैट्स यहाँ पे देखो, ये चैट्स है। तो अब जो सेल्स वाला चैट आप कर रहे हो या मार्केटिंग वाली जो चैट कर रहे हो वो उसी में करो। या तो आप चारों डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स अलग अलग बना लो या चैट्स अलग अलग कर लो। उससे क्या होगा कि चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट पहले से ही रहेगा कि आप क्या बात कर रहे हो। फिर आप, जैसे मैं आपको एक मेरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ वेल्थ क्रिएशन का, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे एक फाइल अपलोड करी हुई है और इस फाइल में मेरी पूरी डिटेल्स है। कितने बैंक अकाउंट्स है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने मेरे एक्सपेंसेस है, लास्ट 6 मंथ के क्या एक्सपेंसेस है, फिर कहाँ कितनी मेरी एसआईपी जाती है। तो जितना भी मेरा फाइनेंस से रिलेटेड है वो सब मैंने इसमें डाला हुआ है। तो अब इस प्रोजेक्ट को एक तो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप एक वेल्थ कोच हो मेरे, जिसके ये टास्क है, और एक मेरी डिटेल डाली हुई है ताकि इसको कॉन्टेक्स्ट रहे कि हेमंत व्यास के पास एग्जैक्टली अभी क्या क्या चीज़ें। करेक्ट। अब मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ, देखो जैसे, लेकिन ये सब थोड़ा सेंसिटिव और रिस्की नहीं हो जाता? कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आप अपने पर्सनल कोई डेटा अगर इंटरनेट पे या चैट जीपीटी पे ऐसे डाल दोगे तो हो सकता है कि वो ओपन मार्केट में चला जाए। मतलब अगर मैं अपने दूसरे जीपीटी से देखना चाहूँ कि हेमंत सर का वेल्थ या समथिंग व्हाटएवर, तो क्या मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी? देखो, मतलब वो पब्लिक एरिया में चली गई नहीं, है? वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। बट उससे पहला जो आपका सवाल है कि आपने चैट जीपीटी को डाल दिया, तो मुझे आप ये बताओ विरल भाई कि अभी कौन सी ऐसी चीज है जो छुपी हुई है। आपका जो वेबकैम है वो 24/7 आपको रिकॉर्ड करता है। आपका जो माइक्रोफोन है वो 24/7 आपको रिकॉर्ड करता है। आपका जो जीमेल आपने लॉगिन किया हुआ है, आपके फोटोज, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स, सारी चीजें तो ऑलरेडी दे रखी है। आपका स्टेटमेंट भी तो ईमेल पे ही आता है ना। करेक्ट। तो बस ऑलरेडी तो है ही है सारी चीजें। सारी चीजें है ही है ना। तो हाँ, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने इसमें वेल्थ मेरा ये कोच बना रखा है, तो अभी मेरे को टर्म इंश्योरेंस करवाना था। तो मेरे बैंक वाले ने बोला कि आप 5 साल या 10 साल के पीरियड में ही रखो, 5 साल में 10 साल में कंप्लीट कर दो। और मैं ऑलमोस्ट एग्री हो गया था। फिर मैंने उसको बोला कि यार मेरे एक कोच है, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा तो मैंने मेरे वेल्थ कोच से पूछा कि भैया बताओ क्या करना है। तो वेल्थ कोच कहता है कि बेस्ट ऑप्शन है कि आप रेगुलर ही पे करो टिल 65 to 70। और मैंने इससे पहले वाली चैट में ये भी पूछा कि कितने का टर्म प्लान लेना चाहिए। Correct. तो वो मेरी फाइल शेयर करी हुई थी, सारा डेटा उसके पास था, तो वहां से मेरे को नंबर भी बता दिया कि इतने सीआर का आपका टर्म प्लान होना चाहिए। अब ये पूरी डिटेल्स। करेक्ट। तो जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको यूज करोगे तो चैट जीपीटी ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एक और बताता हूँ, जैसे वैसे तो मेरी कंपनी में ऑलरेडी मैंने सिस्टम्स और सब बना रखे हैं, बट फिर भी मैंने एक बार मैंने कहा और थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा कि जी हाँ, I want you to act as an expert business coach who have experience of 25+ years in, especially in digital marketing or service industry. I want you to help me to plan. I want you to help me plan my company system. Like right now, I don't know whom should I hike, whom should I not. I don't have any proper system or reporting who is doing what. I don't know. So I'm looking with system and scaling. So right now I have a team of almost 35+ people managing 20-25+ clients, monthly revenue of this. इसको आप blur कर देना. In especially agency, apart from also I do training, so there is also a revenue of somewhere around this per month. So I want you to help me to build a system. So tell me what all details you need from my side. I will organize all details and add in file section in this particular project. So I need a help to build system basically. So let me know what details you want from my side.
अब यहाँ से इन्होंने मेरे को बता दिया कि पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे दो, रोल वाइज KRA KPI दे दो, रिपोर्टिंग एंड रिव्यू सिस्टम दे दो, सैलरी हाइक एंड इंसेंटिव सिस्टम दे दो, और सॉरी इसने बोला कि ये सब मैं बिल्ड कर दूंगा, कर देंगे, हाँ। ये सब मैं बिल्ड कर दूंगा, और इसके लिए मेरे को आपसे ये डिटेल चाहिए, कंपनी एंड बिजनेस मॉडल, तो ये सारी चीज़ें, कंपनी कंप्लीट टीम डेटा, नाम क्या है, रोल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, करंट सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ें, डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकडाउन दे दो, फिर करंट रिपोर्टिंग सिस्टम दे दो, क्लाइंट एंड डिलीवरी लोड दे दो, आपका क्या पेन एरिया है वो बता दो। जैसे ही आप ये बताओगे तो फिर मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें बना देंगे। अमेजिंग। तो अब आप मतलब ये अपने लिए एक चलता फिरता कोच जैसा हो गया, मतलब जो है आज बिजनेस कोच जो हमारे साथ सामने बैठ के लाखों रुपया फीस लेते हैं और हमारे बिजनेस के लिए कोचिंग देते हैं, वही काम शायद ये कर देगा अभी। ना केवल बिजनेस कोचिंग, हर एक तरीके की कोचिंग का। हाँ, मैंने देखा भी, आपने वो पेरेंटिंग का भी और सभी चीज, मतलब खाली बिजनेस नहीं, हर एक कोच इसके अंदर है। एग्जैक्टली, अमेजिंग। एग्जैक्टली। तो ये है बेसिकली कि आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सबसे पहली चीज, चैट जीपीटी को ऑर्गेनाइज्ड वे में आप यूज करना सीख जाओ। सीखना क्या है इसमें, तो बस ये है कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से इसको यूज कर लो। परफेक्ट। जैसे ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैं सारी रिसर्च वाली चीजें, जैसे कोई भी टॉपिक पे मेरे को रिसर्च करनी है तो वो मैं यहाँ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छा, तो मुझे ये बताइए, चैट जीपीटी का जो नॉलेज होता है, क्या मतलब उसके पास्ट रिसर्च के बेस पे उसकी नॉलेज होती है, या अगर सपोज करो मैंने कोई आज न्यूज़ पढ़ा, जैसे अभी समझो कुछ अमेरिका चाइना का हो गया, और मैंने वो लिंक या कोई भी न्यूज़ का आर्टिकल वहाँ पर दे दिया, तो क्या उसकी भी अपडेटेड न्यूज़ उसके पास रहेगी? क्योंकि बीच में कुछ ऐसा था ना कि ये डेट तक ही ब्लॉक था उसका नॉलेज। हाँ, मतलब अभी लाइव डेटा आने लग गया, क्योंकि अभी पहले ऐसा था कि इनको ऑलरेडी एक डेटाबेस दिया गया था जिससे इनका एक पूरा नॉलेज बेस बनाया हुआ था। बट अब ये रियल टाइम इंटरनेट से क्रॉलिंग करते हैं। इनके ऐसे बॉट्स भी है जो रियल टाइम इंटरनेट से डेटा उठाते हैं। तो अब इनके पास लेटेस्ट सारी इन्फॉर्मेशंस भी होती है। डन। ठीक है। सो ये चीज़ हमें समझ गई, प्रोजेक्ट्स बनाना है, स्ट्रक्चर्ड वे में हमें प्रोजेक्ट्स रखने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चैट के अंदर रखनी है। हेमंत जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज का जो डिस्कशन है हमारा, उसे हमें 2-3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आज पहले सेक्शन के लिए हम चैट जीपीटी को ही और थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं। फिर जो हमारी बात हुई इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, या 3D मॉडल क्रिएशन, ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि आज फिर ज़्यादा ओवरलोड ना हो जाए। तो हम सोच रहे हैं कि आज के पॉडकास्ट में और भी ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो चैट जीपीटी में आपको लग रही है, जैसे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है कि कैसे वो प्रॉम्प्ट लिखा जाए, कैसे ये प्रोजेक्ट को इंस्ट्रक्शन दिया जाए, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, डन। तो देखो, चैट जीपीटी को मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ऑर्गेनाइज रखना है। सेकंड, अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो है प्रॉम्प्टिंग। आप अगर प्रॉम्प्ट लिखने में मास्टर बन गए ना, लिटरली आप कुछ भी कर सकते हो। और 85% बिजनेसेस जो भी एआई नहीं यूज कर रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये है कि जैसे ही वो चैट जीपीटी को कुछ बोलते हैं, उनको वो सेटिस्फाइड आंसर ही नहीं मिलता। तो उनको लगता है कि बस यही एआई है क्या, छोड़ो हटाओ यार इसको। तो द मोमेंट आपको बेस्ट आंसर्स मिलने लग जाएंगे, आप मजा आएगा, एआई को अच्छे तरीके से यूज कर लोगे। तो विरल भाई, ये मैंने आपको बताया कि कैसे चैट जीपीटी आप ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज करो। अब जब चैट जीपीटी की बात आती है तो कई सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमें वो मज़ा नहीं आता, मतलब हमें तो बड़े वेग आंसर्स मिलते हैं। हाँ। कुछ भी बोल देता है और ज़बरदस्ती की मेरी तारीफ़ें करता रहता है, अरे वाह भाई तुमने तो बड़ा अच्छा बोला। तो उन सब चीज़ों के लिए कैसे यूज़ करना है, तो देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉम्प्ट राइटिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। तो जितना बेटर आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, उतने बेटर आपको रेस्पॉन्सेज मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि देखो, ये मैंने पार्ले जी का पूरा रिसर्च किया, तो अब मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्रॉम्प्ट डाला, तब जाके मेरे को रिसर्च निकल के आया। जैसे आप देखो, पूरी मेरे पास कितनी लंबी चौड़ी पूरी रिसर्च आई है। तो अब एक नए विंडो में मैं डालता हूं कि गिव मी पार्ले जी रिसर्च, जैसा जनरल बिजनेस ओनर्स डालते होंगे। तो मैं लिखता हूं गिव मी
रिसर्च ऑन, एक मिनट, ये न्यू चैट में ओपन करता हूँ और यहाँ पे जैसे जनरली एक बिजनेस ऑनर्स डालते हैं, गिव मी रिसर्च ऑन पार्ले जी, राइट। तो अब जब मैं ये लिखूंगा तो आप देखोगे कि ये जो भी रिसर्च आएगी उसमें कोई उतना मज़ा नहीं आएगा, जैसे ओवरव्यू, ओरिजिन, फलाना, ब्रांड स्ट्रेटजी एंड सक्सेस फैक्टर, कंपटीशन, स्वॉट हाइलाइट्स, ये सब आ गया। ये बड़ी छोटी सी रिसर्च आ गई। अब एक ये रिसर्च आप पढ़ो, इसको आप पढ़ोगे तो यू विल सी, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये देखो पूरी मेरे को हिस्ट्री आ गई यहाँ से। मैं एक बार स्टार्ट से आपको दिखाता हूँ। ये देखो, में कैसे हुआ, ये देखो ओरिजिन स्टोरी, प्री पार्ले जी, पूरा मेरे को 1928 क्या हुआ, हाउस ऑफ पार्ले जी फाउंडेड, चैलेंजेस क्या है अर्ली स्टेज में, बिस्किट में कैसे एंटर हुए, ग्लूकोज बिस्किट कब लॉन्च हुआ, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, फैक्ट्री इवोल्यूशन क्या था, अर्ली प्रोडक्शन क्या था, फ्रॉम पार्ले जी ग्लूको से पार्ले जी कैसे बना, प्राइस पॉइंट पे क्या रहा, इनिशियल मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी क्या थी, एडवर्टाइजिंग अप्रोच क्या थी, ये पूरी रिसर्च आ रही है। बट उधर जो प्रॉम्प्ट दिया उसमें ऐसा आंसर नहीं आया। अब इस रिसर्च का मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। ये देखो, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट है। You are an expert business historian, brand strategist, and FMCG marketing researcher with 30 plus years of experience studying India's top consumer brands. I want you to perform. पहली लाइन में उसे रोल क्लियर कर दिया। Yes. तो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है RTCO. Okay. RTCO ये एक फ्रेमवर्क है प्रॉम्प्ट राइटिंग का। तो RTCO क्या कहता है? R फॉर रोल, ठीक है, आपका रोल क्या है? T फॉर टास्क, T फॉर आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, C फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड O फॉर आउटपुट क्या चाहिए, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से अपना प्रॉम्प्ट लिखोगे कि आपका रोल क्या है, तो रोल क्या है, यू आर एन एक्सपर्ट बिजनेस हिस्टोरियन दिस दिस दिस। फिर टी, टास्क क्या है कि आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म एक्सट्रीमली डिटेल्ड, एक्यूरेट एंड डीपली रिसर्च एनालिसिस ऑन पार्ले जी, फोकसिंग ओनली ऑन वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन ऑन रियल हिस्टोरिकल बिजनेस डेटा, डू नॉट राइट ए स्क्रिप्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि स्क्रिप्ट मत लिखो। आई ओनली वॉन्ट प्योर रिसर्च, फैक्ट, डिटेल्स, इनसाइट्स, कवर द रिसर्च इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, या आउटपुट दे रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर में मेरे को आंसर चाहिए। तो RTCO, एक तो ये फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हो फॉर प्रॉम्प्ट राइटिंग। RTCO मैंने बता दिया, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और आउटपुट, ठीक। दूसरा एक फ्रेमवर्क है, इसी में मैं आपको चैट में लिख के दिखा देता हूँ। लेकिन फिर इतना ये बड़ा लिखना कैसे, ये मतलब RTCO तो समझ गया, लेकिन अभी ये RTCO देने से इतना बड़ा जो आपने लिखा है, क्या ये टाइप किया है आपने? ठीक है, हम पहले जो आप बता रहे हो बता दीजिए, फिर हम उसके ऊपर चलते हैं। हाँ, पहले मैं फ्रेमवर्क बताता हूँ, फिर जुगाड़ भी बताता हूँ, ठीक है। तो सेकंड फ्रेमवर्क है क्रिएट। तो क्रिएट में फर्स्ट हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि बैकग्राउंड हमने बता दिया कि आई एम ए मार्केटियर एंड आई वांट टू डू फलाना ढिमकाना। R से मैंने रोल बता दिया, ठीक है। E से मैंने एग्जाम्पल बता दिया कैसा चाहिए। A से मैंने एक्शन कि आपको करना क्या है, और तो T से हमने टोन बता दिया कि किस टोन में आपको आंसर करना है, और E से मैंने एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हो, क्रिएट फ्रेमवर्क प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ जुगाड़, जो कि मेरे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको मैं AI मार्केटिंग सेल्स सिखा रहा हूँ वो यूज कर रहे हैं। मैं बेसिकली हिंदी ऑडियंस को सिखाता हूँ, तो वहाँ अगर मैं ये सब सिखाऊंगा तो शायद वो फीस रिफंड ले लेंगे। नहीं सच में, क्योंकि इतना बड़ा लिखना इज लाइक यू नो, लुक एट दिस। अब इस प्रॉम्प्ट की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट मैंने कैसे लिखा। तो बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट राइटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये हर किसी का हेडेक होता है
कि प्रॉम्प्ट लिखे कैसे, और ये प्रॉम्प्ट लिखने का या सॉरी लिखवाने का जुगाड़ आज हमें मिलने वाला है। तो ये देखो, ये प्रॉम्प्ट राइटर है। अब इस प्रॉम्प्ट राइटर को मैंने इंस्ट्रक्शन में प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि यू आर ए वर्ल्ड क्लास प्रॉम्प्ट इंजीनियर ट्रेन्ड टू जनरेट क्लियर, स्पेसिफिक एंड पावरफुल प्रॉम्प्ट्स टेलर्ड फॉर एडवांस यूज इन कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑटोमेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, फलाना ढिमकाना। ये पूरा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। आप चाहो तो अपनी ऑडियंस को बोल सकते हो कि कमेंट कर दो प्रॉम्प्ट, और ये प्रॉम्प्ट उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अपने प्रोजेक्ट वाले इंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं। डन। बट इसका भी मैं अब आपको हैक बता देता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट भी वो खुद लिख सकते हैं। अच्छा। तो पहले तो मैं पार्ले जी वाला प्रॉम्प्ट बताता हूँ वो कैसे लिखा मैंने। ये देखो, अब यहाँ मैं गया, मैंने क्या बोला कि आई वॉन्ट टू रिसर्च ऑन हाउ पार्ले जी बिकम this brand, so I need what kind of campaign they run, what kind of advertisement they do, and I need all the deep research and give me a prompt for that. ठीक है, अब यहाँ देखो, ये आ गया मेरा prompt. You are an expert FMCG this covering following thoroughly timeline of Parle-G this Parle-G advertising campaign, packaging and brand identity, फलाना ढिमकाना, competitive strategy, cultural impact, ये वो। अब इधर से ये उठाओ और डाल दो। अच्छा। तो अब आपको जो प्रॉम्प्ट, जो काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, या कोई भी आप यूज केस बताओ, आप मुझे बताओ। मतलब हम वही एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई रिटेल शॉपकीपर है, हाँ, उसकी दुकान में दिक्कत आ रही है कि उसका सेल्समैन सही से काम कर नहीं रहा है, या तो चलो दिन के एंड में या महीने के एंड में उसने क्या काम किया, कैसे काम किया, वो रिपोर्टिंग लेना है। ठीक है, अब देखो चैट जीपीटी को जितना डिटेल में आप समझाओगे उतना डिटेल, उतना बेटर आपको ये आंसर करेगा। प्रॉम्प्ट में भी यूं नहीं है कि आपने लिख दिया कि मेरी रिटेल की शॉप है, आप मुझे सिस्टम बना के दो, इसके लिए प्रॉम्प्ट दो, मजा नहीं है। करेक्ट। इसमें भी आप डिटेल, अपना प्रॉम्प्ट तो डिटेल में दे दो। करेक्ट। तो वहां मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ये एक डिक्टेट वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे। हाँ। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, ये मेरी आवाज सुनेगा और जो मैं बोलूंगा वो ये ट्रांसक्रिप्ट कर देगा। ओके। सो जितने भी लोग अभी तक देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं शॉर्ट में, आपने जो प्रॉम्प्ट लिखने का आपको टेंशन होता है, ये वीडियो को चाहिए तो फिर से 2 बार 3 बार देख लेना। सर ने जो किया, प्रॉम्प्ट लिखवाया है चैट जीपीटी के पास से। मतलब आप लिखने का भी टेंशन मत लो, खाली आप बेसिक इंस्ट्रक्शन दे दो जितना आपको समझता है अपनी लैंग्वेज में, वो ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट लिख के देगा और वही प्रॉम्प्ट से आपका डिटेल आंसर भी आ जाएगा जैसा आपको चाहिए। राइट, सो यस। तो मैंने यहाँ से डिक्टेट किया, ऑन किया। मेरा नाम प्रमोद है और मैं एक साड़ी रिटेलर हूँ जयपुर में। मैं साड़ी की शोरूम चलाता हूँ और मेरे बिजनेस में मैं देख रहा हूँ कि मेरे को स्टाफ टाइम से रिपोर्ट नहीं देता, मेरा स्टॉक कितना पड़ा है इसका मेरे को आइडिया नहीं है, और मेरे बिजनेस में कोई भी सिस्टम नहीं है। मतलब मैं हूँ और मेरी 10 लोगों की टीम है। तो मेरे को डिटेल में सिस्टम बनाने हैं, प्रोसेस बनानी है, ताकि मैं मेरे बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जा सकूं। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट दो जिससे कि मैं सारी सिस्टम्स और ये सब मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकूं। अगर प्रॉम्प्ट देने से पहले आपको कोई भी डिटेल मेरे से लेनी है, वो डिटेल आप मेरे से मांग सकते हो। बदले में फिर जैसे मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आप मुझे एक जबरदस्त सा प्रॉम्प्ट लिख के दे देना। तो बेसिकली आपने इसको ये भी बोल दिया कि भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन तेरे को मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मेरे को नहीं दिमाग में आ रही है, तो तू इन्फॉर्मेशन भी मेरे से पूछ ले। अमेजिंग। तो ये खुद ही अभी आपसे इन्फॉर्मेशन ले ले। अमेजिंग। मतलब और ये तो कितना सिंपल हो गया। मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि मैं एक साड़ी का दुकानदार हूँ और मेरे यहाँ पर सिस्टम्स नहीं है, तो ये तो आम भाषा हो गई, जैसे बिजनेस ओनर बात करते, बस वैसे ही लैंग्वेज में बात करके प्रॉम्प्ट बन जाता है पूरा। हाँ, मतलब जैसे एक बिजनेस ओनर मान लो किसी बिजनेस कोच को हायर करता है, तो वो ऐसे ही बात करेगा। करेक्ट। तो जैसे आप अपने कोच को समझा रहे हो, वो बेसिकली इसको समझा रहा है। ओके, तो मैं एक साड़ी रिटेलर हूँ, मेरा जयपुर में शोरूम है। मेरे को बिजनेस को ऑपरेट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। जैसे मेरी टीम मेरी सुनती नहीं है, मेरे को टाइम से रिपोर्ट नहीं करती, मेरे को एग्जैक्टली पता ही नहीं होता आज किसने क्या काम किया, किसकी कितनी सेल हुई, किसका क्या टारगेट था, और मेरे को दिन भर उलझे रहना पड़ता है ऑपरेशंस में ही। मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस ऑटो पायलट पे चला जाए। तो इसके लिए आप मुझे एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट दो जिससे कि मैं चैट जीपीटी की ही यूज से सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें बना सकूँ, KRA KPIs ये सब बना सकूँ।
अगर मेरी तरफ से आपको कोई डिटेल चाहिए प्रॉम्प्ट लिखने से पहले तो वो आप मुझे बता दो, मैं वो डिटेल्स भी आपको शेयर कर देता हूँ। सो अभी आपने जो भी चीज़ बताई वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगी, वो टाइप में आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ, वो लिखा मतलब वो लिखना भी अपने को नहीं पड़ेगा। अरे वाह! और एकदम शुद्ध जो लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो आपकी हाँ, लोकल रीजनल लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज में आप बात करो। बिल्कुल। अमेजिंग। मेरा सारी रिटेल शोरूम है जयपुर में। मेरी टीम मेरी सुनती नहीं है, रिपोर्ट नहीं देती, कब किसको फायर करना है, हायर करना है, ये सब मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि मेरा और भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सब आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस ऑटो मोड पे आ जाए। उसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दो ताकि मैं चैट जीपीटी यूज करके सिस्टम्स बना सकूं। तो आप इसको जितना डिटेल में ये प्रॉम्प्ट दोगे वो दे दो। लास्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कोई डिटेल मेरी तरफ से चाहिए तो पूछ सकते हो। तो ये आप दे दोगे तो ये आपको एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। देखो मैं आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ जिसको आप डायरेक्टली चैट जीपीटी में पेस्ट करके अपने को ऑटोमोड सिस्टम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये प्रॉम्प्ट आ गया। Act as a 20 plus years experience retail business system consultant who has built automode retail showroom in India. My business detail ये आ गई। प्रॉब्लम माई गोल इज कि ये हो जाए, क्लियर रूल हो, कब वार्निंग, कब सैलरी कट, कब फायर, कब इंसेंटिव। योर टास्क स्टेप बाय स्टेप मेरे लिए कंप्लीट रिटेल सिस्टम डिजाइन करो इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेली रिपोर्टिंग सिस्टम, वीकली एंड मंथली रिव्यू सिस्टम, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम, हायरिंग सिस्टम, फायरिंग सिस्टम, इंसेंटिव, SOPs, ऑनर ऑटो मोड, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज, रिटेल प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, टेबल प्लस चेकलिस्ट हो। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट आ गया। अब इसमें कुछ आपको अपडेट करना हो तो अपडेट करके अब इसको कॉपी करो और जो आपने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था सिस्टम के लिए, हाँ, उस प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर दो। ये यहाँ से आपको आंसर आ जाए। अभी यही प्रॉम्प्ट बनाने के लिए, अगर मुझे ये चीज़ आज का शायद ये पॉडकास्ट मैंने नहीं देखा होता, तो ये प्रॉम्प्ट बनाने के लिए मुझे मतलब दिन के दिन, महीने के महीने लिख जाता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें लिखनी है, सोच सोच के लिखना है, सर क्या ये क्या दिमाग चाहिए। में ही नहीं आता ना, हाँ, ये पता ही नहीं actually, होता कि ऐसा भी। ये देखो ये पूरा आ गया। अब हाँ, प्लीज, अब ये कह रहा है कि प्लीज आंसर ओनली दीज क्वेश्चंस, तब मैं आपको सिस्टम बना के दे दूंगा। ओके। बस अभी ये सिंपल क्वेश्चन आंसर करना है कि भाई कितनी बड़ी दुकान है, क्या है, वो बस पूछ रहा है, वो क्वेश्चन बना आंसर दे दो और वो आपको पूरा बना के दे देगा। अब मैं आपको बताऊं, प्रॉम्प्टिंग आप सीख गए, अब आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, ओके, आप ग्राफिक बना सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, मतलब आप पूछो क्या करना है वो सब कर सकते हो। अमेजिंग अमेजिंग। करना क्या, वेबसाइट बनानी है, आपको टूल पता होना चाहिए कौन से टूल से बनेगी। यहाँ गए चैट जीपीटी में बोला कि मेरा ये बिजनेस है और मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, तो मेरे को एक प्रॉम्प्ट दो, बट अगर कोई डिटेल्स मेरे से चाहिए तो वो तो पहले से ही ले ले लो। लो, ताकि आप मेरे को एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे सको जो मैं किसी भी टूल में जाके पेस्ट करूँ और मेरी वेबसाइट बन के आ जाए। काम हो गया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सिखा दी। मैं चाहता हूँ कि हम हर एक व्यूअर को, जो जो बिजनेस ओनर या जो भी फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, हम उनको एक टास्क दे दें अगले पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैं सीरियसनेस देखना चाहता हूँ। हम तो चलो यहाँ पर आएंगे, आपका टाइम लेकर के, मैं यहाँ पर टाइम दे करके शूट एडिट सब करके देंगे, लेकिन क्या ये ऑडियंस सीरियस है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक असाइनमेंट, कोई एक टास्क दे दो और वो टास्क सॉल्व करके वो लोग कमेंट में डालेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट, मतलब एक कमेंट का टारगेट ले लेंगे, उतनी कमेंट्स अगर आ जाती है तो हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। क्योंकि पर्सनली मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, मतलब जो अब तक शायद मुझे ऐसी एड्स दिखती थी कि भाई ये प्रॉम्प्ट ले लो, वो प्रॉम्प्ट ले लो, प्रॉम्प्ट बेचते थे लोग लिटरली। आज अगर मुझे ये सारी चीज़ें आती है तो मुझे कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद वो प्रॉम्प्ट बना करके दे रहा है। तो मुझे तो बहुत सारी पर्सनली चीज़ें सीखने मिली है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको भी सारी चीज़ें सीखने मिली तो सर एक असाइनमेंट देंगे, टास्क देंगे, वो सॉल्व करके नीचे कमेंट में आपको रिप्लाई करना है। अगर मैक्सिमम लोगों के रिप्लाई आते हैं तो ही हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, ऑटोमेशन,
एजेंट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सर क्या होना चाहिए असाइनमेंट आपके हिसाब से? तो बेसिकली टास्क ये है कि वो चैट जीपीटी में जाए, अपनी चैट जीपीटी को ऑर्गेनाइज करे, प्रोजेक्ट्स बनाए और उसका स्क्रीनशॉट लेके वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे। अमेजिंग। अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं डेफिनेटली, जैसे मैंने आज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके मेरी चैट्स दिखाई है, सब कुछ बताया, वैसे ही अगले पॉडकास्ट में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी केस स्टडी बताऊंगा कि मैंने सॉफ्टवेयर कैसे बनाया, मैंने लैंडिंग पेज कैसे बनाया, वीडियोस कैसे बनाए। और लिटरली मतलब वो अकेले दम पे, जैसे आज मान लो वो 10 लोगों की टीम के साथ जितने भी टर्नओवर कर रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ विद द सेम नंबर ऑफ टीम उनकी प्रोडक्टिविटी 100 गुना इंक्रीज हो जाएगी। और कितना पैसा, कितना टाइम बचा पाएंगे वो खुद इमेजिन नहीं कर सकते। अमेजिंग। नहीं, 100%। तो ये टास्क एक्सेप्टेड। मतलब मैं अपने साइड से तो ये करूंगा ही, मेरे चैट जीपीटी को पूरा ऑर्गेनाइज कर दूंगा, प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रॉम्प्ट राइटर नाम का प्रोजेक्ट बनाऊंगा पर्टिकुलरली, और वहां से एक प्रॉम्प्ट निकाल करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके आपके डीएम पे हम 100% भेजेंगे। सर का जो इंस्टाग्राम आईडी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर आप चाहते हो कि एक और पार्ट हम सर के साथ करें और उसमें डिटेल लेवल पे समझे कि कैसे इमेज क्रिएट होते हैं, कैसे वीडियोस क्रिएट होते हैं, कैसे मैं अपना पूरा मार्केटिंग या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन को ऑटोमेट कर दूं, तो भाई ये सारी चीज़ें हम सर के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा भाई, सॉरी 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो फॉलो करना पड़ेगा या सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप जिस भी चैनल पे देख रहे हो, एंड देन सेकंड काम करना है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है सर के चैनल पे और वहां पर सर को डीएम में स्क्रीनशॉट भेजना है जो भी आपने असाइनमेंट किया उसका। ठीक है? सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच प्रीशियस टाइम और इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग। आई एम वेरी श्योर मैंने इतने सारे वीडियोस देखे एआई के ऊपर, कहीं पर भी मुझे ऐसी डिटेल और इतने सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर से मुझे सारी चीज़ें नहीं पता चली। थैंक यू सो मच विरल भाई, इट्स माय प्रिविलेज कि आपके पॉडकास्ट में मैं आया और आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो गाइज थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने मिली होगी। हमें टॉपिक्स तो बहुत सारे कवर करने थे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना था, एजेंट्स कैसे बनते हैं, ऑटोमेशन कैसे होते हैं, कैसे वॉइस कॉल्स ऑटोमेटेड होते हैं, ये सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना था। लेकिन यार एक ही टॉपिक इतना डिटेल में हम चले गए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई एक चीज़ खाली ऊपर ऊपर से नहीं लेकिन डीप डाउन करके प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर शेयर करके आपको सारी चीज़ें सिखाई है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसा डिटेल डिस्कशन आपको पसंद आता है, और इफ़ हाँ तो मुझे बताओ कि अगला टॉपिक हमें क्या लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एआई इन बिजनेस के ऊपर ही मैं वापस से डिस्कशन करूँ, वापस से हेमंत सर को या दूसरे किसी गेस्ट को बुलाऊँ, तो कमेंट में मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वो सारी चीज़ें इसी तरीके से फॉर्मेट में आपको सिखाऊँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो भाई सब्सक्राइब किया है कि नहीं चेक कर लो, लाइक कर लीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या टॉपिक आपको अगला चाहिए। थैंक यू सो मच।